ठीक है, प्लस MnO4 माइनस कन्वर्टिंग इनटू Fe+2 प्लस CO2 प्लस Mn+2। ठीक है, अब इस रिएक्शन में खास बात क्या हो रही है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है ना, ये सॉल्ट जो है ऑक्सलेट का है। तो ये सॉल्ट कैसे बना होगा, पहले तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। छोटा सा कॉलम बना लेते हैं। ये कैसे बना होगा, FeOH का होल ट्वाइस प्लस H2C2O4। क्या बना होगा, FeC2O4 प्लस H2O। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2 +2। +2 कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, हमने काफी बार कैलकुलेट कर चुका हूं मैं। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। Mn तो +2 दिया ही हुआ है। यहां से यहाँ क्या हो रहा है, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, +2 नहीं आएगा, वहां पे +3 आएगा लास्ट में। यहां से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, डिफरेंस ऑक्सीडेशन। एक का डिफरेंस है। यहां से यहाँ क्या हो रहा है बताओ, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कितने का डिफरेंस है, 1 का, इंटू 2। इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 2 एटम है। यहाँ पे कार्बन कितने एटम है, 2 एटम है, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया है। आदित्य शिंदे प्रेजेंट है, यस सर। समझ में आया 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, यस सर। C2O4, क्योंकि कार्बन वहां पे 2 एटम दिए हुए हैं तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। यहाँ पे +7 से +2 है, डिफरेंस कितने का है, 5 का। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें अलग बात क्या है इस रिएक्शन में, से क्या खास बात है। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स को सर दो, ऑक्सीडेशन एक ही इसमें 2 ऑक्सीडेशन हो रहे हैं। कंपाउंड में लाइक 2 एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन। हाँ, तो इसका क्या मतलब है, वेनेवर वी, अभी पहले क्या होता था, एक कंपाउंड में एक ही एटम ऑक्सीडाइज हुआ करता था। अब देखो उसमें क्या है ना, एक कंपाउंड में एक ही एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हम इस हिसाब से बोलते थे कि वो कंपाउंड जो है ये इतने इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडाइज हो रहा है, इतने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। नाउ व्हाट विल वी से अबाउट FeC2O4 आयरन ऑक्सिलेट, कि ये जो है इसमें 1+2 टोटल ऑक्सीडेशन फॉर दिस, टोटल ऑक्सीडेशन कितना हो गया, 1+2 3 का। मतलब ये पूरा कंपाउंड 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहा है। सो व्हेनेवर वी से दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और जो इलेक्ट्रॉन हम बताते हैं वो एक कंपाउंड के लिए बताते हैं, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर आयन, वी टॉक अबाउट कंपाउंड। नाउ इन दिस कंपाउंड 2 एटम्स आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो हम उनको ऐड करके बताएंगे फाइनली। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी को भी डाउट हो तो बताओ। सर मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन में ऊपर 2 है और नीचे 1 है तो दोनों को ऐड कर देंगे वैसा। हाँ, क्योंकि एक ही कंपाउंड है ना, एक ही कंपाउंड में 2 एटम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे हम। यस। सर एक कंपाउंड में 2 रिड्यूस हो सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, तो ये 3 है यहाँ पे और ये 5 है, तो ये 5 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को उधर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 FeC2O4 प्लस 3MnO4 माइनस Fe+3 प्लस CO2 प्लस Mn+2। अब हम क्या करते हैं, बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, कार्बन कितना हो गया, 10 हो गया। अब क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है,
तो चलो इसके लिए मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ। ऑक्सीजन यहाँ पे 20 है, 20 और 12 32, यहाँ पे 20 है, मतलब 12H2 ऐड करना पड़ेगा। देखो सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ मैं। देखो 5 4 20, 20 और 12 32, और यहाँ पे 20 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24H प्लस। ठीक है, अभी एक बार चार्ज बैलेंस करके देख लेते हैं। प्लस 24 तो है ही, -3 21, यहाँ पे 15 + 6 21। सही है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। चलो इसका एग्जांपल करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं इसकी, तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो साइड में ऑरेंज में वो रिएक्शन इसलिए लिखा है? ये वाला? हाँ सर। अरे ये बताने के लिए FeC2O4 बन कैसे रहा है, Okay. आयरन ऑक्सिलेट। मुझे कैसे पता चला कि आयरन जो है +2 है? वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, उस तरीके से हुआ है, वो बताने के लिए मैंने बताया। सर मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है सर, वो FeC2O4 में Fe का जो चार्ज है ना उसमें सर, मतलब हमें कैसे वो उसके ओरिजिनल रिएक्शन से आइडेंटिफाई किया? तो ये वही तो बताया यहाँ पे रिएक्शन से। C2O4 का चार्ज कितना होता है, -2 होता है, इसका कितना होगा, +2 होगा। C2O4 का चार्ज कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला। तो सर ऐसे तो निकालना पड़ेगा इस सारे को। क्या क्या? तो सर उसको अलग से रिएक्शन करके निकालना पड़ेगा कि इसका चार्ज नहीं क्या नहीं है। नहीं, पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन दिया है मैंने। सो बाय द टाइम यू आर मतलब डन विद योर टॉपिक, तुम्हें सारी चीजें पता होना चाहिए कि FeC2O4 में Fe+2 होता है, C2O4 का चार्ज -2 होता है, SO4 का चार्ज -2 होता है, PO4 का चार्ज -3 होता है। तो ये सब बेसिक बेसिक केमिस्ट्री की चीजें हैं, ये चीजें तुम्हें सीखनी है टाइम टू टाइम। तो मैंने अलग से इसलिए बताया कि मान लो किसी को कंफ्यूजन हो तो यहाँ से पता चल जाए, तुम ये सीखो, क्योंकि अब एग्जाम में तो कोई सी भी कैसी भी रिएक्शन आ सकती है ना, तो हर किसी को याद तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट तरीका पता हो तो हम निकाल तो सकते हैं अपने से। ठीक है, ये वाला रिएक्शन, एक मिनट रुको, प्लस एसिडिक मीडियम में करनी है ये वाली रिएक्शन, करो, ट्राई करो सब लोग। सर आप एक बार ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं। क्या क्या बोलो? सर ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं। हाँ करता हूँ। सर इसमें कॉपर का Cu3p में +1 रहेगा। CU सर Cu3p में क्या बन जाएगा कॉपर का?
सर +1 बनेगा। हाँ हाँ +1 बनेगा, बाइनरी है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हो ना। सर रिएक्शन आ गई। आगे रिएक्शन, बाकी लोग बताओ। सर बस लास्ट स्टेप हो गई सर। सर वो H+ ऐड होगा LHS में, बस। ठीक है, सर पोटेशियम में 8 का डिफरेंस आ रहा है। पोटेशियम कहाँ से आ गया? सॉरी सर, Phosphorus. फॉस्फोरस सर, उसमें 8 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हो तुम, देखो ध्यान से अपनी, कहाँ तुम गलती कर रहे हो। उसमें 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो पोटेशियम में 8 का ही आएगा। देखते हैं, चलो पोटेशियम नहीं है यार, बार बार पोटेशियम क्यों बोल रहे हो, एक बार करेक्ट फॉस्फोरस कर है दिया ना? उसके बाद भी। चलो यहाँ पे क्या है, +1 है, ये -3 है, और ये कितना है, +5 +5. +2, तो +1 से +2 जा रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। 1 का डिफरेंस है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3, यहाँ पे +5 है, ये कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा तुम ये बोल रहे थे क्या 8 का डिफरेंस, वो मुझे नहीं समझा था, क्या पूछ रहे हो? अच्छा, ये +5 से +2 क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है,
इसमें 3 कितने का का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। ठीक है, ऑक्सीडेशन जो है उन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया? 11 हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई सीयू कर दो। का +1 कैसे आया? क्या क्या? सीयू का +1 कैसे आया? अभी बताया तो था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना यार। Cu प्लस 1 P माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। ओके सर। तो यहाँ पे क्या है? 3Cu3P प्लस 11NO3 माइनस कन्वर्टिंग इनटू Cu प्लस 2 प्लस H2PO4 माइनस प्लस NO। तो यहाँ पे 9Cu प्लस 2 है, तो पहले कॉपर को बैलेंस किया, फॉस्फोरस 3 है उसको बैलेंस किया, नाइट्रोजन 11 है बैलेंस किया। अब हमें क्या करना है? ऑक्सीजन बैलेंस करना है। पहले वाले में 33 है, 12 और 11 कितना हो गया? 23 है। तो मतलब यहाँ पे 10 का गैप है, राइट? बोलो सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ मैं? यस। तो यहाँ यस पे क्या हो गया? 20H प्लस हो गया, बैलेंस हो गई रिएक्शन। प्लस 20 माइनस 11 प्लस 9, इधर कितना है? प्लस 18 माइनस 6 नॉट माइनस 3। सर 26H+ नहीं आएगा? अच्छा, और भी तो हाइड्रोजन है, सॉरी 26। तो 26 कितना हो गया? ये 5 15 15। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, इस तरीके से आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हो ऊपर? देख लो। एक और प्रैक्टिस करोगे? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो चलो एक और देते हैं हम। मेरे को याद नहीं है ना, मेरे को बहुत पहले मैंने दिया था एक क्वेश्चन। एक बार लिखना मत, पहले मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। क्रॉस चेक मतलब टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये वाला करो। सर वो आर्सेनिक है। आर्सेनिक है, हाँ आर्सेनिक है। सर एनओ के बाद कुछ है? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। सर आर्सेनिक का क्या क्या? आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? निकालो तुम, अब तो इतना बता दिया, खुद से निकालो। या फिर तुम पूछो कि हाँ मेरा ये आ रहा है। ऊपर सर तरीका ही बताया +3 था। हाँ, बाइनरी है ना।
सर सल्फर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है सर। हाँ तो क्या दिक्कत है, 33 का सर। आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। फिर 12 का देखने का। और इतना तो मुझे 33 का नहीं आ रहा होगा यार, 33 का कुछ गड़बड़ कर रहा इससे है। 12 का 24 28 आ रहा है। 24 का आ रहा है, 24 का आ रहा है। 24 सल्फर में 24 और हाँ मतलब सर वो AS2 S3 का टोटल 28 ऑक्सीडेशन। हाँ टोटल आ सकता है। टोटल 28 है। हो गया सर। अच्छा मुझे एक बात हाँ सर। बताओ, AS2 S3 और NO3 माइनस के कोफिशिएंट का रेशियो क्या है, इंटीजर वाला जो भी है। सर वापस सर बताइए। AS2 सर 3:28। हाँ सर 3:28 है। नहीं यस सर। गड़बड़ है मतलब। मतलब सर कौन सा सर पूछ रहा है? 1:12 आया था मतलब सर, अब 1:12। XY है, अब मुझे इतना याद नहीं है, बट ये क्वेश्चन जो है ये कोई तो बहुत मतलब बहुत बार अलग अलग एग्जाम में आया है। X/Y या Y/X ऐसे कुछ पूछा था। सर 1/12 आ रहा है। अरे नहीं नहीं, गड़बड़ कर रहे हो कुछ। सर 3 और 28 आ रहा है। 3 और 28 है सर, बैलेंस वाले भी सब राइट हैंड साइड ही यस है। सर 3 और 28। अच्छा फिर वाटर कितना आ रहा है ये बताओ। सर एक सेकंड। सर सर 4 4 आ रहा है, 4H2O। अच्छा तो उन्होंने XYZ पूछा था, सॉरी 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 माय बैड। 4H2O सर। XYZ पूछा है उन्होंने। चलो हम करते हैं इसको क्वेश्चन को सब, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे +3 है, मेरे पास यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +5 है। एक बार मैं इनको रब कर देता हूँ यार, ये अच्छा रब नहीं हो रहा क्या, ओके ठीक है कोई बात नहीं। और ये वाटर को हटा देते हैं ना। तो यहाँ पे +5 है। कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में दिक्कत हो ना तो बता देना, जिस भी आयन की। सर मैंने S3 में -2 को गलती से मल्टीप्लाई कर दिया था 3 से, तो मेरा -6 आ रहा था और डिफरेंस 11 आ रहा। अरे नहीं नहीं ऐसे मत किया करो यार, ऐसी गलती मत करो। कोई बात नहीं, अभी कर दिया बट एग्जाम में मत करना बस। +3 से +5 कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 हो गया। -2 से +6 8 का डिफरेंस है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 24 हो गया। मतलब इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 24 + 4 28, ठीक है। +5 से +2 जा रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है, 3 का डिफरेंस है, बस ये सिंपल है। अब अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3AS2 S3 + 28 NO3 माइनस, कन्वर्टिंग इनटू ASO4 3 माइनस प्लस SO4 2 माइनस प्लस NO। कोई नहीं, अब क्या करते हैं हम, 6AS बैलेंस कर देंगे। सल्फर 9 आ रहा है, 9 नाइट्रोजन है 28 आ रहा है। 28। ऑक्सीजन देखते हैं अब, इधर कितना आ रहा है 84 और इधर आ रहा है 24 + 36 88 आ रहा है सर। 88 आ रहा है। तो मतलब 4 का डिफरेंस है, 4 पानी के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, यहाँ पे 8H+ सल्फर ऐड कर दिया। क्वेश्चन था, अच्छा ये क्वेश्चन था 28/4 जो है 7, इंटीजर टाइप आया था एडवांस में, मतलब जेई में नहीं आया ये मतलब अच्छे अच्छे एग्जाम में आता है इस सर तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट का रेशियो पूछा था, इंटीजर इसका टाइप में कौन आया सा था। था? ओके सर। 7 आ रहा है ना, इंटीजर में आया था ये वाला यस क्वेश्चन। सर, यस सर। बोलो अभी किसी को डाउट है क्या? 24 कैसे है सेकंड ऑक्सीडेशन में? 24 कैसे आया, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और प्रोडक्ट साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, सो द डिफरेंस इज 8 एंड सल्फर 3 एटम है तो 8 × 3 24 हो गया। ओके सर।
ठीक है, ये वाला केस है ना, इसका हेडिंग कुछ लिख देते हैं, थोड़ा सा वो लगेगा। व्हेन there are more atoms to be oxidized, more than one ज्यादा appropriate होता, in a compound। ठीक है, अब आते हैं हम केस 2 में अपने। नेक्स्ट केस में क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चलो हम एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन लिखते हैं। Cl2 plus OH minus converting into Cl minus ClO minus। Cl minus ClO minus कुछ याद आ रहा है? Cl minus ClO minus कुछ याद आ रहा है? CaO वेरी गुड वेरी गुड, CaOCl2। तो यहाँ पे भी मतलब वैसा नहीं है, बट उसका मैं बस लिंक करने के लिए बोला मैंने। अभी तो देखो कैसे ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये 0 है, ये -1 है, यहां से यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहां से यहाँ क्या हो रहा है, ये +1 है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। सो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दोनों से कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, दोनों से बताऊंगा, बट पहले हम इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करते हैं, वो जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। जब भी कभी फंस जाओ ना, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है वो काम में आएगा, इस बात को याद रख लेना। जब भी कभी फंस गए, कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कर सकते हो तुम। अब देखो इसमें, खैर इसमें दोनों मेथड यूज होते हैं, दोनों बताऊंगा। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पहले बताते हैं। तो पहले तो हम रिडक्शन ऑफ लिखते हैं। Cl2 से Cl माइनस जा रहा है, ये 0 है। कितने का डिफरेंस है बोलो, 1 का डिफरेंस है, इंटू 2। रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहां पे मुझे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। क्लोरीन को बैलेंस भी करना पड़ेगा। ये मेरा इक्वेशन बन गया 1। बोलो कोई डाउट है क्या? अब हम जाते हैं ऑक्सीडेशन हाफ में। उसमें क्या हो रहा है, Cl2 जो है वो ClO माइनस में जा रहा है, और यहाँ पे +1 है। यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, और 2 से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो लूज करना वाला कहाँ पता है, यहाँ आता है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि बैलेंस करना है। ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। अब मैं क्या करता हूं, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो मल्टीप्लाई का कोई झंझट ही नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया, 1 + 2 कर दिया। कोई भी स्टेप में डाउट हो तभी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया Cl2 कन्वर्टिंग इनटू 2Cl माइनस 2ClO माइनस, यहाँ पे 2Cl2। खैर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं हम हमेशा। रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज रिटन इन सिंप्लीफाइड मैनर। अब क्या करोगे, ऑक्सीजन बैलेंस कर दो। देखो एक और बात, यहां पे OH माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब हमने बेसिक मीडियम लिया है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बैलेंस करूंगा ऑक्सीजन को, यहां पे 2H+। अब बेसिक मीडियम में कैसे कन्वर्ट करूं मैं, कौन बताएगा मेरे को? बोलो। सर हाँ, दोनों साइड पे 2 OH दोनों माइनस साइड ऐड 2H माइनस ऐड कर देंगे। और इस साइड H2 हो जाएगा।
और H2O को सिंपलीफाई कर देंगे। ठीक है, अब मैं ऐड करके फाइनल रिएक्शन लिख रहा हूँ Cl2। भाई यहाँ पे तो दो पानी के मॉलिक्यूल बन गए, एक कट जाएगा उससे, OH माइनस बच जाएगा, Cl माइनस प्लस ClO माइनस प्लस यहाँ पे क्या है, एक पानी का मॉलिक्यूल बचेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर हाँ हाँ बोलो। सर ऑक्सीडेशन आपने जब आपने वो Cl को बैलेंस किया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता? समझा नहीं कुछ। सर जैसे आपने वो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो फिर उसको Cl को बैलेंस करने के लिए आपने उसे 2 से मल्टीप्लाई किया Cl को, हाँ तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता? नहीं नहीं नहीं, देखो या तो तुम पहले बैलेंस कर लो फिर इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो। मैं क्या करता हूं, मैं पहले इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली बैलेंस कर देता हूं रिएक्शन से देख के, उसके बाद में एटम बैलेंस करता हूं। जो ऑक्सीडेशन मतलब सॉरी ये वाला मेथड में यूज करता हूं, तो फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। सर लास्ट दो स्टेप एक बार वापस बताइए, मतलब हाँ H2 ऐड किया ना वो वाला। देखो तुमने Cl ऐड कर दिया, तो भाई सब दो से कैंसिल आउट हो रहे थे, दो से कैंसिल आउट कर दिया, क्या दिक्कत है? अब मैंने देखा कि ClO पे ऑक्सीजन है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को वाटर ऐड करना पड़ेगा, कर दिया मैंने वाटर ऐड। अब क्या है, वाटर ऐड कर दिया, अब हाइड्रोजन की कमी हो गई राइट हैंड साइड में, तो 2H प्लस ऐड कर दिया। मेरे को क्वेश्चन में गिवन है OH माइनस, दैट मींस वी हैव टू कन्वर्ट इनटू बेसिक मीडियम। टू कन्वर्ट इनटू बेसिक मीडियम H प्लस, जितने H प्लस है उतने ही OH माइनस दोनों तरफ ऐड कर दो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कन्वर्ट हो गई। बोलो। हाँ सर सर। चलो अभी हम करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में रिएक्शन को उल्टा लिख लो। लिख लिया उल्टा। अब जो Cl2 एक है, इसको एक और आगे लिख दो साथ में, है ना। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहां से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कितने का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। यहाँ +1 है, यहां से यहाँ कितने का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब जैसा हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड करते हैं, हाँ हाँ बोलो। सर मानना तो उसको एक ही है ना, बस उसको अलग अलग समझने के लिए हमने 2 बार लिख दिया ना। एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड, माना तो एक ही है, समझने के लिए 2 बार लिख दिया बस। सर यहाँ तो फिर पे बैलेंसिंग करते वक्त उसमें इश्यू नहीं आएगा कि हमने एक Cl2 की जगह पे 2 Cl2 लिखा है? नहीं नहीं नहीं, वो एक ही Cl2 लिखेंगे हम। देखो अरे देखो, Cl को बैलेंस तो कर ही लेंगे ना, Cl बैलेंसिंग थोड़ी ना दिक्कत है। दिक्कत किसकी बैलेंसिंग है, इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग दिक्कत है, वो वो मेन है। Cl2 चाहे तुम 2 लिख दो 3 लिख दो, फाइनली तो तुम उससे मल्टीप्लाई करने ही वाले हो ना, राइट सर। मीन, है ना, उसमें दिक्कत नहीं आएगी कभी। और वैसे है ना, चाहे इसको तुम 2 लिख दो, बाद में एक करना ही पड़ेगा तुमको। यहाँ पे 2 ही है ना क्लोरीन, ज्यादा कैसे लिख सकते हो? सही रिएक्शन कैसे लिखा वो समझ नहीं आ रहा। उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, देखो तो सही, रिएक्शन को मैंने उल्टा लिखा है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में मैंने क्या कर दिया, डिस्प्रपोर्शनेशन में उल्टा कर दो बस। और एक Cl2 समझने के लिए, ये क्या है, फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए लिख दिया है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा है नहीं हमारे पास, क्योंकि एक से देखने में दिक्कत हो जाती, इसलिए। सर लेकिन उल्टा करने की जरूरत थी, क्यों सीधा सीधा क्यों नहीं कर सकते? सीधे करने में दिक्कत होती इसलिए। ये तो सिंपल एग्जांपल है, इसलिए इसमें तुमको समझ में आ रहा है। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना, तब दिक्कत हो जाएगी उसमें। चलो अभी क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, एक पानी ऐड कर दिया, यहाँ पे 2H प्लस ऐड कर दिया, फिर बेस मीडियम पे बनाने के लिए 2OH माइनस प्लस 2OH माइनस।
हाँ बोलो। Cl और Cl जो 1-1 का डिफरेंस है वो एक ही Cl2 के साथ है, वो समझने हाँ के लिए बोल हाँ, रही हूँ। देखो ना क्लोरीन 2 है ना, क्लोरीन तो 2 ही आएंगे ना। 2 Cl2 अलग अलग पॉसिबल है क्या? एक ही Cl2 रहेगा ना। दो अलग अलग टाइप की Cl2 पॉसिबल थोड़ी है। वो समझाने के लिए लिखा तो है, यहाँ पे फॉर अंडरस्टैंडिंग लिखा है वो। सर हाँ बोलो। Cl माइनस से हमने Cl2 ले गया तो उसमें डिफरेंस 1 आया, तो लेकिन Cl2 है तो उसको ट्वाइस नहीं करना पड़ेगा। प्रोडक्ट थोड़ी देखते हैं हम, तो रिएक्टेंट देखते हैं। ओके राइट सर। और डाउट बोलो। हम हमेशा रिएक्टेंट देखते हैं, प्रोडक्ट नहीं देखते। यही खास बात है इसका। कभी भी देखो तो हमने हमेशा जो है रिएक्टेंट ही देखा है, यहाँ पे भी रिएक्टेंट ही देखा है। देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है उससे मतलब ही नहीं है। रिएक्टेंट में अगर 2 है तब मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे रिएक्टेंट में नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं हुआ। सर। हाँ बोलो। सर ठीक है समझ गया। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया प्लस H2 Cl2 प्लस 2 OH माइनस। बोलो ये रिएक्शन देखो और ये रिएक्शन देखो, जस्ट उल्टा आया है। देखो उल्टा है सर। है ना, बस इसको उल्टा करके लिख दो, कुछ मुश्किल नहीं है। बस इसमें क्या है ना, लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा बहुत उल्टा उल्टा करना पड़ता है ना, इसलिए मैं इस मेथड को रेकमेंड नहीं करता फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन। किसी को अच्छे समझ में आया तो ये वाला मेथड का। सर तो इस वाले मेथड से करो, बट किसी को थोड़ा भी लगता है तो आई इलेक्ट्रॉन मेथड तो है ही हमारे पास, क्या दिक्कत है। चलो इसका एक और एग्जांपल करते हैं। बताओ अगला एग्जांपल तुम खुद करोगे या मैं बताऊं? ट्राई करेंगे सर, फिर अब बताना। हम करेंगे सर। सर। सर कोई भी डाउट हो तो अभी क्लियर कर लो। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में जब वो रिएक्शंस को एडअप किया उसके बाद से समझा सकते हैं। उसके बाद में क्या समझ में नहीं आया, पहले तुम खुद बताओ क्या समझ में नहीं आया उसमें। मतलब जब ऐड किया हमने बोलो बोलो। वो 2Cl कैसे आएगा? यहाँ पे 2 क्यों आया? ये सर मतलब मेरे को समझता होगा कि LHS में 2Cl आएगा, लेकिन हाँ फिर RHS में कैसे आएगा? ये तुम क्या बात कर रहे हो यार, यहाँ पे दिख नहीं रहा क्या तुम्हें 2Cl माइनस है? जब पहले और दूसरे को ऐड करोगे तो ये नहीं आएगा क्या? कैसी बातें कर रहे हो यार। 1 और 2 मैथमेटिक्स है यार, ये तो 1 और 2 को तुम ऐड कर रहे हो, यहाँ पे 2Cl माइनस लिखा हुआ है, तो 2Cl माइनस कैसे नहीं आएगा ये बताओ मुझे। ओके सर समझ आ गया। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में अगर हम लोग ऐसे हम्म समझे Cl2 को ना लिख के हुए ऐसे समझे कि Cl-1 और प्लस Cl+1, ऐसा चलेगा? हम्म मतलब समझने के लिए बस। मैं तो समझा। Cl2 मतलब सर Cl2 का टोटल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हम लोग ने Cl2 को ही ब्रेक कर दिया, एक Cl- में और एक Cl+ में। अरे नहीं नहीं उसमें मत जाओ यार, इतना दिमाग मत लगाओ, आगे देखो अभी एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा।
तुम्हारे पास है Cl2 प्लस OH माइनस। अब देखो, तुम जो बोल रहे हो ना वो एकदम अलग हो गया अभी। अब वैसा नहीं रहा केस। इसको तुम्हें दोनों मेथड से करना है, आयन इलेक्ट्रॉन से भी करना है और ऑक्सीडेशन नंबर से भी करना है। करो, है ना। जिसको जो मेथड इजी लगे पहले पहले वो वाला मेथड ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद दूसरा वाला कर लेना। रेफरेंस के लिए देखो, स्क्रीनशॉट जो है वो ले लो पहले के, सो दैट रेफरेंस तुम्हारे पास रहे अवेलेबल। बाद में नोट्स में भेज ही दूंगा, बट अभी करने के लिए किसी को रेफरेंसेस चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई यस दिक्कत सर, नहीं। एकदम नीचे करिए वो स्क्रीनशॉट के। यस सर, सर ले लिया। सर हो गया। Sir, 6Cl3 plus 6OH minus converting into 6 ClO3 minus plus 5Cl minus plus CH2. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस सर, सेम। यस सही सर। है, यस सब सर, लोगों ओके का आ गया यस सर, यही है। इतना जल्दी। एक ही मेथड से किया अभी सर, दूसरा कर रहा हूँ। हाँ, दोनों मेथड से करो, है ना, कोई बात नहीं, आ गया आंसर, अच्छी बात है। दोनों मेथड से ट्राई करो, तभी सीखने को मिलेगा। मैं 1 मिनट में आता हूँ ना। कोएफिशिएंट्स क्या थे?
हो गया दोनों मेथड से। सर आयन इलेक्ट्रॉन में थोड़ी प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं अपन। सर मेरा 4Cl2 आ रहा है, मतलब 5Cl2। देखते हैं, आप मेरे को भी देखना पड़ेगा। आयन इलेक्ट्रोड में ये 0 है, ये -1 है, ये +5 है। तो ये 0 से -1 जा रहा है, डिफरेंस कितने का है? 1 का है। चलो डिफरेंस बाद में देखेंगे। यहाँ पे हो क्या रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। यहां से यहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो पहले मैं आयन इलेक्ट्रोड में रिडक्शन आप लिख देता हूं। तो Cl2 से कहां जा रहे हैं हम? Cl- में जा रहे हैं। कितने का डिफरेंस है? 1 × 2, 2 का डिफरेंस है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये मेरा इक्वेशन 1 है। ठीक है, अभी मैं ऑक्सीडेशन हाफ लिख देता हूं। तो वो क्या है? Cl2 से हम जा रहे हैं ClO3- की तरफ, +5, 5 का डिफरेंस है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 का डिफरेंस हो गया। इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। ठीक है, यहां पे ये हो गया 2। ये मेरा क्या है? इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करना है? ये तो आ गया। फर्स्ट वाले को 5 से मल्टीप्लाई। फर्स्ट अब वाले को देखो 5 इसको 10 बनाना है ना इसको, तो फर्स्ट वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो सेकंड वाले से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 5Cl2 + Cl2 कन्वर्टिंग इनटू 10Cl- प्लस 2ClO3-। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो ये हो जाएगा 6Cl2 10Cl- प्लस 2ClO3-। क्या हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। 3 से डिवाइड 5Cl- ClO3-। आ गया। अब हमारा ये रिएक्शन बैलेंस होगी तो नहीं आया, बट रिएक्शन आ गया, एक रफ रिएक्शन। अब बस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करना है, जो कि मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे 3H2 ऐड कर दिया, 6H+ ऐड कर दिया। हमें पता है बेसिक मीडियम में करना है, तो 6OH- प्लस 6OH-। दोनों तरफ उतने ही OH- ऐड कर देते हैं। अब क्या है, दोनों को लिख लो एक साथ। 3Cl2 प्लस, देखो ये तो क्या है, यहां से हट जाएगा 3H2 और वहां पे 6H2, तो राइट हैंड साइड में 3H2 बच जाएगा। 6OH- 5Cl- प्लस ClO3- प्लस 3H2O। ये मेरा फाइनल रिएक्शन आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट हो तो बताओ, बोलो। कोई स्टेप में डाउट हो, कुछ भी डाउट हो तो बोलो। सर वो हाफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला एक बार वापस हाफ उसी में मतलब गलती किया शायद मैं। कौन सा वाला पार्ट? सर ये ऑक्सीडेशन हाफ वाला एक बार वापस रिपीट कर दीजिए। ऑक्सीडेशन हाफ जो है ये 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे जा रहे हैं तो प्लस हाफ है। डिफरेंस कितने का है? 5 का है, और यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 हो गया। तो इसका मतलब वो 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके सर। अच्छा, एक और बात तुमने नोटिस की है, ये तो खैर मुझे पता है, कि यहाँ पे भी OH- से रिएक्ट करा रहे हैं तब अलग प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ पे भी OH- से रिएक्ट करा रहे हैं तो अलग प्रोडक्ट मिल रहा है। ये कैसे हो रहा है?
तो ये तुम पी ब्लॉक में पढ़ोगे, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, और ये वाला जो है ये वाला डाइल्यूट है। पी ब्लॉक में दोनों की दोनों रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं समझा? यस सर आप अच्छा एक और मेथड, हाँ हाँ बोलो। सर आपने अभी क्या बताया वही नहीं समझ आया। मतलब देखो दोनों रिएक्शन में Cl2 प्लस OH माइनस है, बट उनके प्रोडक्ट्स अलग अलग है। ये वाली रिएक्शन और इससे पहली वाली रिएक्शन, इन बोथ केसेस योर रिएक्टेंट्स आर सेम एंड योर प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। सो इसमें क्या हो रहा है, पहले वाले में डाइल्यूट OH माइनस है और दूसरे वाले में कॉन्सेंट्रेट OH माइनस है, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। और ये रिएक्शन पी ब्लॉक में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। ओके सर समझ गया। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो Cl माइनस ClO3 माइनस, यहाँ पे Cl2 प्लस Cl2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे +5, -1 से 0 कितने का डिफरेंस 1 का, +5 से 0 कितने का डिफरेंस 5 का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5Cl माइनस ClO3 माइनस, यहाँ पे Cl2, 5 और 1 6, 3 का डिफरेंस, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस कर दो, 3H2O लगा दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6H+ आ जाएगा। हमें तो बेसिक मीडियम में करनी है तो 6OH माइनस ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 6OH माइनस ऐड करना पड़ेगा। बस कर दिया। अब रिएक्शन को लिख लो। रिएक्शन को लिखा तो क्या आया, 5Cl माइनस ClO3 माइनस, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं आया, नहीं यहाँ पे 3H2O आ गया, यहाँ पे 3Cl2 प्लस 6OH माइनस। बोलो ये वाली रिएक्शन और ऊपर क्या है, ये वाली रिएक्शन उल्टी है बस। अब इसे उल्टा करके लिख दो। सर ऑक्सीडेशन पे थोड़ा शिफ्ट करना। हाँ 1 मिनट, यस सर। ये हमारी फाइनल रिएक्शन आ गई है। अब मेरे को बताओ कौन सा मेथड तुम्हें ज्यादा अच्छा लगा इनमें से, ऑक्सीडेशन नंबर वाला या आयन इलेक्ट्रॉन वाला? इस सर डिस्प्रोपोर्शन आयन इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन सर। ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर से फटाफट हो सर जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन में ऑक्सीडेशन नंबर और वैसे आयन इलेक्ट्रॉन। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड तो पता नहीं, मुझे तो अच्छा ही लगता है, वो बता देता हूं मैं बट ऑक्सीडेशन नंबर में ये फटाफट हो जाता है, एक ही बार में सब कुछ, ठीक है। बाकी देखो, और बार ब्रीफ कर सकते हैं। हाँ देखो इसमें क्या हुआ, Cl माइनस जो है वो Cl2 में जा रहा है 0, -1 से 0 डिफरेंस कितने का, 1 का। यहाँ पे Cl +5 है, +5 से 0 कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। 5 और 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन आ गई। यहाँ पे क्लोरीन 6 है तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो 3H2O से मल्टीप्लाई ऐड कर दिया, फिर 6H+ इधर ऐड किए, बेसिक मीडियम में लेके आना है तो उतने ही OH माइनस दोनों साइड ऐड कर दिए। अब बताओ तुम्हें कहीं कोई पर्टिकुलर डाउट है क्या? हाँ सर, ये 6Cl को हमने जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तब हमने इस साइड को तो कर दिया और इस साइड Cl2 को नहीं किया ना। क्यों करना है उस साइड, प्रोडक्ट साइड कभी करते हैं क्या? यस सर, नहीं करते, रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट को बैलेंस कर दिया। ओके सर समझ गया। बस ठीक है, तो ये हमारा, खैर इस पे काफी डिस्कशन कर लिया हमने, अच्छी बात है, खैर गलती नहीं होगी कभी इस पे। चलो हम एक और केस लेते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड क्या है, चलो एक बार मैं रिएक्शन लिखता हूं, उसके बाद मैं केस थर्ड का हेडिंग लिखता हूं। P4 + NaOH ये बनता है
PH3 प्लस NaH2PO2। ठीक है, ये भी काफी फेमस रिएक्शन है, पी ब्लॉक में पढ़ोगे तुम। तो यहाँ पे 0 है। बताओ PH3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 -3 -3. When hydrogen is attached to non-metal, then hydrogen is +1. Therefore, phosphorus is -3. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। +2 +1 +1. +1 सर। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है ना यहाँ तो। और यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे कौन सी टाइप की रिएक्शन है ये? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ये भी? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अच्छा ये तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। चलो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो एक बार। केस 3 नहीं है इसमें, सॉरी केस 3 नहीं है। इसी को ही बैलेंस कर दो, चलो ये लिख दिया तो बैलेंस कर दो। सर P4 + 3H2 + 3OH- gives PH3 + 3NaH2PO2. यस देखते हैं। सर। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 3 × 4 का 12 का डिफरेंस है। यहाँ पे 0 to 1 1 × 4 4 का डिफरेंस है। तो ये 1 हो गया, ये कितना हो गया? 3 हो गया। एक मिनट में क्या कर रहा हूँ यार। ठीक है, ठीक है, हम इसको किससे करते हैं? कौन से मेथड से करें बताओ? सर दोनों से। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। तो चलो इससे ऑक्सीडेशन मेथड से करते हैं। तो ये है PH3। अच्छा ये अलग करना पड़ेगा यार इसका।
चलो Na को हटा दो, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो यहाँ -3 है, यहाँ 0 है, यहाँ +1 है, 0 है, -3 से 0 कितने का डिफरेंस, 3 का, +1 से 0 कितने का डिफरेंस, 1 का। मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, PH3 + 3H2PO2 - P4 बैलेंस्ड है, वाह। ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2H2O आ गया है, यहाँ पे 4H+ आ गया। हमें तो बेसिक मीडियम में करना है, तो बेसिक मीडियम के लिए क्या करना पड़ेगा, OH- ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या हो गया, इसको ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, PH3 + 3H2PO2 सर 6H2 ऐड करेंगे। अच्छा हाँ, 6, सॉरी, क्या हो गया, ये 6H2 ना, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12, रब कर देता हूँ, (6H2O 12H+) फिर हमने वाटर कितना ऐड किया, ये सॉरी OH- 12 OH- ऐड किया, और यहाँ पे 12 OH- ऐड किया, तो यहाँ पे तो क्या बन गया, वाटर बन गया 6H2O, यहाँ क्या बना, P4 + 12 OH-। बोलो यही आ रहा है क्या, इसी टाइप से आ रहा है क्या? 12 सर पर 12H+ मतलब नहीं सर, 12H+ नहीं होगा, 9 सर 9H तो 9 पहले तो से इधर है ही है। पहले से सर अरे अपने पास। यार सॉरी, ये मैं इतनी गलतियां क्यों कर रहा हूँ यार। ठीक है, H2O, अच्छा 9H+ आएगा, 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पे, OH- कितना हो जाएगा, 9। अब सही है, सर हमारे पास 9 है, वहां पे बैलेंस करने के लिए 3 ना आना चाहिए। मतलब समझा नहीं मैं। सर मतलब पहले से 9 तो PH3 में हाइड्रोजन है तो 3 3H2 है, वहाँ पर 3 6 वहाँ पर अच्छा सर वहां लेफ्ट हैंड साइड में अरे 9 हाइड्रोजन आइटम्स है, तो उधर ना तो यहाँ पे 92H2 ऐड 3H+ करना आएगा, पड़ेगा। तो पहले क्यों नहीं बताया, अब मेरे को बताओ कितना H+ आएगा, 3 आएगा ना, यहाँ पे 3, अब सही है क्या? यस सर, यस 3 ये सर अब सही है। हाँ तो पहले 9 किसने बोला था यार। अच्छा यहाँ पे 3H2O तो उस साइड, अच्छा थोड़ा बता गड़बड़। रहा था 9 हमारे पास है पहले से, तो 3+ करेंगे। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। तो यहाँ पे अच्छा 3H2O, वहां पे 3H2O आ गए और 3 OH-, ओके, ऐसा होगा ना, बोलो अब सही है, कोई गड़बड़ तो नहीं है अभी, सबका यही आंसर आ रहा है क्या? चलो अब इसको सही लिख देते हैं, P4 + 3 NaOH + 3H2O converting into PH3 + 3 NaH2PO2। Na तो ऐड करना ही पड़ेगा ना, देखो हमारी रिएक्शन आ गई। किसी को डाउट है तो बताओ। किसी को डाउट है कोई भी तो बता दो। सबको समझ में आया? यस ओमिंद्र कोई डाउट है तुमको? नो सर। वेरी गुड। चलो एक, नहीं क्वेश्चन है कोई, चलो एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, रुको 1 मिनट में देखता हूँ।
मेरे पास सेव है शायद। चलो एक 2-3 होमवर्क के लिए देता हूं। देखो एक कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है पहली वाली, डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा, ऐसी भी रिएक्शन मिल सकती है तुमको। सर उसको वही ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही अप्रोच करेंगे ना, तो बस वही रिवर्स रहेगा नहीं ना सर, करेंगे। अप्रोच वही है ना, बस मेन तो यस अप्रोच ही है। चलो ये तीनों करके लेके आना है ना, तीन ही दे रहा हूँ वर्क में, कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। क्वेश्चन दिखा दीजिए वापस।